ये धर्म मंदिर, इसका जो इतिहास है वो जो हम बिल्डिंग देख रहे हैं ये 1400 ईस्वी के आसपास है, जैसा कि पुरातत्व विभाग वाले बताते हैं कि लोधी काल की है। लेकिन इसके साथ एक कुआं और है जो कि ये बताता है कि ये काफी पुराना है, इसमें भारी भारी पत्थर लगे हुए हैं जो कि तांबे के तारों से बंधे हुए हैं, जो पांडव कालीन हो सकता है। ये तो इसका इतिहास रहा है, और इसको राजा भौं ने बनाया था जो कि पृथ्वीराज चौहान के नवासे थे, और उन्हीं के नाम पर इस गांव का नाम पड़ा ग्राम भौंड। 1900 कालांतर में क्या हुआ कि आज से कोई 200 साल पहले बाबा हरिदास और उनके वंशज बाबा चेतन दास, बाबा झमन दास और बाबा भड़कदास इस पर यहाँ पर रहे, उन्होंने अपनी सेवा दी है। और अब गिरधारी लाल जी और चुन्नीलाल जी ये अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन इन्होंने 1980 में इसको पुरातत्व विभाग को सौंप दिया। पुरातत्व विभाग ने इस पर कोई ज्यादा देखरेख नहीं की, हालांकि इन्होंने अपने एक जो चौकीदार था वो उसको छोड़ा हुआ था यहाँ पर, तो लेकिन वो यहाँ पर कुछ भी ऐसा कार्य नहीं हुआ। 2001 में पांडवकालीन युवाओं ने पांडवकालीन विकास समिति बनाई यहाँ पर, और उसका अध्यक्ष मुझे बनाया। तब हमने यहाँ पर पगडंडियों हैं उनको चौड़ी की, उन पर काम किया जा करके। यहाँ तक पहुँचना बड़ा ही दुर्गम था, और यहाँ तक कि उस वक्त यदि हम जाते थे तो पथराव भी होता था। तो ऐसी परिस्थिति हम हमारे ऊपर ही नहीं, यहाँ तक कि कर्मचारियों पर भी पथराव होता था। रिटर्न में मतलब सरकार जो पुरातत्व विभाग के अधिकारी हैं उनके रिटर्न में मेरे पास लेटर हैं जो ये कहते हैं कि भी कि प्रशासन से सुरक्षा मांगते हैं कि भाई हमारी मतलब जो हमारी पत्थरबाजी होती है तो हमारी उससे सुरक्षा की जाए। 2001 में जो समिति बनी उसके बाद में हमने अपने स्तर पर काफी काम किया और इस पर स्टे ऑर्डर लिया तत्कालीन एसडीएम राजीव रंजन जी से, और उसी वक्त जो पर्यटन मंत्री थे हमारे श्री जगमोहन जी, उनसे हम 10 लाख रुपए लेकर आए थे, जिसमें हमारे तत्कालीन सांसद चौधरी रामचंद्र बेंदा जी और बहन सुधा यादव जी, इनका काफी सहयोग रहा कि हम वहां तक जा पाए, पर्यटन मंत्री तक, और यहाँ के लिए हम कुछ इमदाद ले पाए। उसके बाद यहाँ पर कार्य शुरू हुआ। इस वक्त जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं तो इसमें जो सीढ़ियां हैं ये सीढ़ियों तक मिट्टी थी, तो जो इसकी जो आप इस वक्त पहली मंजिल देख रहे हैं तो इसे जो पहली मंजिल है ये भी मिट्टी के अंदर दबी हुई थी। हम मतलब सीधे बिना किसी सीढ़ी के सीधे मंदिर में प्रवेश करते थे। उन्होंने यहाँ पर साफ सफाई की, खुदाई करी, उसके बाद में यहाँ पर पासा मिला, हाथी दांत का पासा मिला, कुछ मूर्तियां मिली जिनको कि अब कुरुक्षेत्र संग्रहालय जो पुरातत्व विभाग का संग्रहालय है उसमें रखा हुआ है। इस पर तत्कालीन जो वास्तुकार थे आपके पुरातत्व विभाग से कलीराम सैनी हैं, वेद प्रकाश जी हैं, एम आचार्य जी हैं, तो इन सब ने उस वक्त काम किया। उस वक्त फतेह सिंह जी डायरेक्टर हुआ करते थे, उन्होंने इस पर काफी काम किया। और यहाँ पर हमने अपने एमडीबी की सहायता से, मेवा डेवलपमेंट बोर्ड की सहायता से ये सड़क यहाँ पहुंचाई है, एमडी की सहायता से सड़क पहुंचाई है, बिजली भी यहाँ पर नहीं थी, बिजली वहाँ पहुंचाई है, पानी वहाँ पर पहुंचाया है। तो ये सब कार्य हमने यहाँ पर किए हैं। तो हमारा जो एम था, एम ये था कि भाई इस जो पुरातत्व महत्व की जो चीज है, जो आज ऐतिहासिक महत्व की चीज है, जो हो सकता है कि हमें अब हमारे इतिहास के बारे में बताए, पांडवकालीन इतिहास। क्योंकि जब कहते हैं जब अज्ञातवास हुआ था तो पांडव भ्रमण करते हुए इस क्षेत्र में आए थे, और अज्ञातवास के दौरान वो यहीं पर ही रुके थे, क्योंकि जो पहली मंजिल है उसके अंदर हो सकता है कोई स्ट्रक्चर हो, क्योंकि वहां पर जाने के लिए गुफानुमा रास्ता है, और हो सकता है उसके अंदर कोई स्ट्रक्चर हो। ये मतलब एक रिसर्च का विषय है जो कि पुरातत्व विभाग ही कर सकता है कि अंदर क्या है क्या नहीं है, तो उसको देखें तो जिससे कि ये पता लग सके कि अंदर कोई स्ट्रक्चर है या नहीं है। तो पांडव यहाँ पर अज्ञातवास के दौरान रहे, उसके बाद ही यहाँ से उन्होंने विराटनगर जो कि अलवर के अंदर अलवर और जयपुर के बीच में पड़ता है, तो वहां के लिए उन्होंने प्रस्थान किया था। और जो एक साल जो बिल्कुल ही पूरी तरह अज्ञातवास में रहे वो विराटनगर में रहे थे। तो ये दिल्ली और विराटनगर के बीच का रास्ता है जो, और ये अरावली पहाड़ियों के बीच में से ही है। ये जनाब जो है काफी वर्षों पुराना जो है एक बिल्डिंग है। हमारे यहाँ बाप दादा जो हमें बताते आए हुए हैं, यहाँ भूम सिंह राजा रहते थे, उसकी जो है प्रजा इसी जो पहाड़ों के बीच में जो है बसी हुई थी।
और वो उसका न्याय इस बैठक में करते थे। उसकी आम खास भी है और उसका रहस्य घराना भी था ये, और उसका किला भी बोलते हैं। हमारे बाप दादा यहाँ काफी वर्षों से जो है विराजमान थे। अब कुछ सालों से, यानी कि 50-100 साल से जो है गांव बाहर निकल गया है। यहाँ एक बड़ा बांध भी है और उस गांव बांध के भीतर भीतर लोग जो है बसे हुए थे। अब इस बिल्डिंग का जो है गांव ने काफी बुजुर्गों से 100 साल 200 साल से हम अपने पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं कि इस बिल्डिंग की जो है हमारे बाप दादाओं की निशानी है, इसकी तुम्हें रक्षा करना है। पहले से हमारे बाप दादा इसकी काफी रक्षा करते थे। इसमें झाड़ू पोंछा और इसमें एक आदमी को नियुक्त कर रखा था। उसके लिए सारे जो है गांव मिलके कर देते थे, यानी कि उसकी तनख्वाह देते थे। अब जो है जमाना जैसा बदलता गया, अब लोगों ने जो है अब काफी समय से जो इसके जो है अधिकारी हैं हमारे, कुछ फिरोजपुर झिरका के जैसे एसडीएम वगैरह हैं, कुछ आने लगे, कुछ चर्चा में बात आ गई, काफी पुराना तत्व विभाग के अंडर में आ गए, कुछ सहगल फाउंडेशन ने इस गाना में गांव में काम किया, बांध पे काम किया, तो इस बिल्डिंग का पता चल गया। उन्होंने कुछ लोगों को बताया तो काफी 15-20 सालों से जो है पुरातत्व विभाग को पता पड़ गया कि भोंड गांव में ऐसी एक बिल्डिंग है, खंडर है। फिर उसने आकर इसको देखा तो उसने इसमें काफी 15-20 सालों से जो है काम कराया है। काफी काम कराया तो लगभग गांव के लोगों ने जो है बांध में भी काम जो है कुछ पैसा दिया है, इसमें भी जो है कुछ पैसा लगाया है, और पहाड़ के बांधों में भी जो है कुछ गांव ने पैसा लगाया है। काफी जो है पैसा लगाने के कारण इस बिल्डिंग की जो है रक्षा की है, और आज भी जो है ये पंचायत है जो इसकी काफी भूमिका निभाती है, किसी को इसको छेड़ने नहीं दिया है। काफी जो है समय से जो है इसकी रक्षा करते आ रहे हैं। 15-20 सालों से जो है ज्यादातर जो है कुछ शहर के कहना में आदमी ले लिए इसकी रक्षा करने के लिए। भाई ये जो है बताता है, हो सकता है हमारे हिंदू समाज के लोग भी यहाँ रहते थे और हम मिलकर इसकी रक्षा कर लें। इसमें शहर के आदमियों ने भी जो है साथ दिया है, और अब पुरातत्व विभाग जो है इसमें पूरा सहयोग देते हैं हमारे लिए। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी जो है बिल्डिंग सेफ रहे। और इसी इसमें जो है चौकीदार जो है इसहाक हैं, वो काफी 20 सालों से यहाँ रहते हैं। वो पुरातत्व विभाग की तरफ से हैं, और एक लड़का जो है सैनी समाज से लगा रखा है इसमें, दोनों इसकी देखभाल करते हैं।